स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। यानी मैं यूं बात करूंगा कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से देख रहा हूं कि उसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी उसके ऊपर कोई जो फोर्स का इफेक्ट है, नेट फोर्स का इफेक्ट जो है, अगर मैं कहता हूँ जी जीरो है, ठीक है, और साथ में रोटेशन भी नहीं है, यानी कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है जी, इक्विलिब्रियम में है। अब वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, इससे हमारे जो इक्विलिब्रियम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट हालत में है, स्टैटिक पोजीशन पे है, ठीक है, तो वो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा उसे हम कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि एक बॉडी जैसे रेस्ट हालत वाली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और जबकि जो दूसरा हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा जो कि मोशन के अंडर होगा, जैसे उसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, जैसे कार जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है और उसमें कोई रोटेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, और यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यानी उस पर नेट फोर्स का इफेक्ट भी जीरो है, तो फिर मैं कहूंगा कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी। तो ये अब आपको ये दोनों जो इक्विलिब्रियम यानी हमने देखे कि जिस जिस तरह से आ सकते हैं वो हमने यहाँ पर समझे। अब इसमें हम देखते हैं कि एक बॉडी कैसे हम कह सकते हैं मुकम्मल इक्विलिब्रियम में आया, कि वो यानी रेस्ट वाले को पहले हम देखते हैं कि क्या उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो भी सकता है या नहीं। यानी हमने बाजूकात देखा कि जैसे एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब अगर हम देखें तो इस पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, यानी ये ब्लॉक जो है जमीन पर एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम वेट कहते हैं, ठीक है, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि जमीन रिएक्शन में उतनी ही अमाउंट में इसको जो है वो उठाए हुए है रिएक्शन फोर्स में, ठीक है, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये नेट फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम देखें तो वो इस वक्त जो है वो कितनी है, 0 न्यूटन है। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, अब इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस कराने वाली फोर्स ही नहीं है। यानी हमने देखा कि बाजुकात हम ये भी कह सकते हैं कि एक बॉडी पे अगर नेट फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाएगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, यानी वहां पे हम टॉर्क को नहीं बोलते। लेकिन अगर हम देखें कि एक बॉडी कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम में खुद लाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक स्केल है, ठीक है, एक जिसके ऊपर हर पार्टिकल का मास एक जैसा है, और इसे मैं अपनी फिंगर पे उठाता हूँ और इसको बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट जैसा मिल जाता है कि जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अब अगर हम देखें तो जब हम इसे बैलेंस कर रहे थे तो ये मोशन में आ जाता था, यानी कभी ये नीचे मूव कर जाता था, कहीं ये वाला सिरा इसका नीचे आ जाता था, ये ऊपर हो जाता था, कभी ये वाला सिरा नीचे और ये वाला ऊपर, यानी इसको हमने आस्ता आस्ता इसको हमने इसके उस पॉइंट को ढूंढा जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो गया। यानी अगर अब हम इस टाइम देखें तो इसमें जितने भी ये हम कह सकते हैं कि टॉर्क्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि रोटेशन का ताल्लुक टॉर्क से है, टॉर्क रोटेशन को कहते हैं। फोर्सेस तो यहाँ पे हमें एक्शन और रिएक्शन के तौर पर नजर आ रही है, यानी ये जो पॉइंट जहाँ पे मैंने इसको उठाया हुआ है या जिस इस पर्सन ने इसको उठाए हुए है, इसके ऊपर की तरफ उन्होंने उठाया हुआ है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी फोर्स लगा रहे हैं जितना कि इसका वेट है। यानी अगर ये इसको फर्ज करें एक ही जगह पे थामे हुए और उसको ऊपर उठा रहे हैं तो जारी बात है कि अब इनके वेट से ज्यादा ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तभी ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है। और अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर जो हर पार्टिकल है, जमीन की ग्रेविटी की वजह से वो हर पार्टिकल नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा, और वो जितनी फोर्स होगी वो सारी जो है वो इस पॉइंट के गिर्द, यानी जो कि जिसे मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकता हूँ, यानी जहां पर ये रॉड बिल्कुल बैलेंस है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यानी इनके पॉइंट ऑफ एक्शन से, हर पार्टिकल के पॉइंट ऑफ एक्शन से जो इस पी पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये उससे प्रोडक्ट ले तो एक टॉर्क आएगा, यानी ये सारे पार्टिकल्स टॉर्क प्रोड्यूस कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि इधर भी पार्टिकल्स हैं वो भी सेम इसी तरह डाउनवर्ड 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 इनकी जो है हर पार्टिकल का वेट एक्ट कर रहा है, और वो भी जो इस पिवट के गिर्द इस रॉड पूरी रॉड को जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि ये मैंने जिस तरह बात की कि ये चूंकि सेंटर है बिल्कुल, और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, इसका होता है जो क्लॉकवाइज टॉर्क की मैग्नीट्यूड है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल होगी, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है वो होल्ड कर रहा है, जिसमें कि हम यही बात करते हैं कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क जो होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, वो आपस में बराबर हो जाते हैं, और उनका जो टोटल सम है, न्यूमेरिकल सम, वो 0 न्यूटन मीटर के बराबर आ जाता है। फिर इसी तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैंने जैसे एग्जांपल दी, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक पैराशूटर को देखते हैं, एक पैराशूटर है जी, इस तरह से ये हम इसका पैराशूट बनाते हैं। यहाँ पर हमें इसका पैराशूट कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जी, ये अगर हम देखें ऊपर से, यानी अगर कोई पैराशूटर छलांग लगाता है इस तरह से, ये उसके वो स्ट्रिंग्स हैं जिसके साथ उसने अपनी बॉडी को अटैच किया हुआ होता है,
ठीक है। ये वाला स्ट्रिंग बल्कि थोड़ा सा इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, जो कि हम ये कहते हैं जी इसकी बॉडी के साथ यहाँ पर अब इसको कंप्लीट करते हैं, पैराशूटर बनाते हैं जी एक। ये कोई पैराशूटर है जो कि इस तरह से ज़मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह से है कि इसके ऊपर जो इसका वेट है, अगर हम देखें तो उसकी यानी वो वेट जो जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसकी तो डायरेक्शन हमें पता है। अब जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिससे कि ये अगर हम यूं बात करते हैं कि अगर इसका जितना एयर प्रेशर ऊपर की तरफ एक्सर्ट होता है, यानी हर पार्टिकल इस पैराशूट के इस पैराशूट ही जिसको हम पैराशूट कहते हैं, इसको ऊपर की तरफ ये फोर्सेस लगेंगी और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जब ये दोनों फोर्सेस हम ये कहते हैं कि अगर बराबर हो जाए, यानी टेंशन, ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है बेसिकली ये अपवर्ड जो है वो लग रही है, जिसे मैं टी से जाहिर कर रहा हूँ, जबकि वेट इस पर्सन का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये इनका डिफरेंस एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा तो ये बॉडी जो है इसके ऊपर नेट फोर्स का इफेक्ट 0 न्यूटन होगा। लेकिन हमने देखा कि पैराशूटर फिर भी जमीन की तरफ मूव कर रहा होता है, ये फिर आया क्यों मूव कर रहा है? तो अगर हम शुरू से देखें, जिस वक्त इस पैराशूटर ने छलांग लगाई थी एक जहाज से या हेलीकॉप्टर से, तो उस वक्त इसने इसका एक मोमेंटम था, यानी ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था। यानी इसका इस वक्त अगर हम देखें तो इसमें जो इसका वेट था, चूंकि इसने पैराशूट नहीं खोला हुआ था, ठीक है, इसका वेट ज्यादा था, और फिर उसने कुछ फासला तय करने के बाद फिर जो है पैराशूट खोला, यानी फिर वो प्रेशर जो है आस्ता आस्ता टेंशन इन द स्ट्रिंग बढ़ती गई और वो एक वक्त आया कि वो लेवल हो गए, यानी और वो जिस वक्त लेवल हुए वो जो डिफरेंस रहा, वो जो हमें कह सकता हूँ कि वो जो यानी उस लेवल से पहले का जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसके अंदर एक इनर्शिया जो है वो प्रोड्यूस कर दिया उसने, और वो इस इनर्शिया की वजह से जो पैराशूटर है वो ज़मीन की तरफ एक ही कांस्टेंट स्पीड से, जिसे हम यूनिफॉर्म जो है वो वेलोसिटी कह सकते हैं, अगर खास डायरेक्शन में मूव करे तो ये उससे जो है वो ज़मीन की तरफ मूव करता हुआ आता जा रहा है, ठीक है। और अब दूसरी बात ये कि क्या ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, चूंकि अब ये है तो मोशन में, इसको मैं रेस्ट में नहीं कह सकता। इसके ऊपर बेशक नेट फोर्स का इफेक्ट 0 न्यूटन है, लेकिन ये जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त जो है वो रेस्ट में नहीं है, ठीक है। अब ये कि हमने ये देखा कि इसमें जो इसका फर्ज करें, ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे जो पैराशूटर और पैराशूट का, अब इसमें यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड पर और इसके राइट साइड पर, यानी ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या एक्सिस ऑफ रोटेशन में कह सकता हूँ कि अगर इसके ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा हो गया तो ये इस एक्सिस के गिर्द जो है क्लॉकवाइज इस तरह से गोल घूमते घूमते जमीन की तरफ गिरेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होगा तो ये इसी एक्सिस के गिर्द गोल घूमते घूमते जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जमीन की तरफ गिरेगा। लेकिन अब ये बैलेंस हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पर जितनी फोर्सेस का इफेक्ट इसके इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो कि अपवर्ड है, और जितना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेफ्ट साइड पे यानी पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं वो एक जैसी लगा रहे हैं, और दोनों का मोमेंट आर्म भी एक बराबर है। यानी इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका, और वो तभी इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पर टोटल जो टॉर्क है उसका न्यूमेरिकल सम 0 न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वो तभी इक्विलिब्रियम में आया जब इस पे ये टोटल टॉर्क जो हमारा 0 न्यूटन मीटर हुआ।